15 साल पहले ये आतंकी बांग्लादेश के रास्ते दिल्ली तक पहुंचा था। दिल्ली और गाजियाबाद में वो अलग अलग नाम से रहता था। आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दे रखी थी और ये आतंकी अकेले ही दिल्ली में खून खराबी की साजिश में जुटा हुआ था। इस आतंकवादी के पकड़े जाने से दिल्ली ने राहत की सांस ली है, तो वहीं पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकी, आईएसआई की ट्रेनिंग, राजधानी दिल्ली में तबाही का प्लान। नवरात्र चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है और दीपावली भी ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में आतंकी हमले के इनपुट के चलते सभी जिलों की पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल अलर्ट पर थे और खुफिया सूचना के आधार पर स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अशरफ बांग्लादेश की सीमा से सिलीगुड़ी पहुंचा था। उसके बाद वो दिल्ली आया था। उसने पिछले 15 सालों में कई बार अपनी लोकेशन बदली। इस दौरान वो अजमेर, दिल्ली, गाजियाबाद, जम्मू और उधमपुर में भी रहा। ये वाया बांग्लादेश सिलीगुड़ी के रास्ते से आया था, बट दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, क्योंकि अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। ये आतंकवादी कितना शातिर है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग सकता है कि इसने अलग अलग जगह की फेक आईडी बनवा रखी थी। एक आईडी दिल्ली के शास्त्री नगर की थी तो दूसरी गाजियाबाद के वैशाली की। 15 साल पहले ये दिल्ली आया था। इससे पहले वो दिल्ली के शास्त्री नगर में पहुंचा था, जहां मकान मालिक को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसने आधार कार्ड बनवाया। उसके बाद वो वहां से फरार हो गया था। मैं कहा कि मैं रमेश पार्क में काम करता हूँ लक्ष्मी नगर की तरफ, तो मुझे किराए पे कमरा चाहिए था। तो पापा ने इन्हें किराए पे कमरा वगैरह दिया था और उसके बाद इन्होंने थोड़ी मदद मांगी कि थी मेरे पास किसी चीज में डॉक्यूमेंट लगाना है, तो उसमें जो है मेरे को आधार कार्ड की जरूरत है। तो पापा ने वो दे दिया था अपना, पता नहीं अब क्या सबूत प्रूफ दिया था, बनवा दिया था मगर इनका आधार कार्ड। उसके बाद ये कभी भी टच में नहीं रहे? नहीं मैडम, उसके बाद ये तकरीबन बिल्कुल ही नहीं रहे। मोहम्मद अशरफ की उम्र 46 साल की है। 2004-2005 में वो पाकिस्तान से निकला था। 2014 में मोहम्मद अशरफ ने पासपोर्ट बनवाया था, जिसमें 5 से 6 बार उसने अपना पता बदलवाया था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए उसने दुबई और थाईलैंड की यात्रा की थी। वो सोशल मीडिया ऐप के जरिए अपने पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में रहता था। अशरफ ने गाजियाबाद के वैशाली में शादी रचाई थी, लेकिन अब वो अपनी बीवी से अलग हो चुका है। उसके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनका सिम कार्ड उसने फर्जी आईडी पर लिया था। बड़ी यानी चिंता की बात है कि राजधानी में इस तरह आईडी बदल के और हथियार के साथ कोई पाकिस्तानी नेशनल रह रहा था। एनआईए इसकी तफ्तीश कर रही है और दिल्ली पुलिस भी इसके जो तार कहां से जुड़े हैं, किसने इसको शरण दी है, उसकी तफ्तीश कर रही है। दिल्ली और गाजियाबाद में अपने रिहाइश के दौरान मोहम्मद अशरफ दिल्ली को दहलाने की साजिश रचता रहा। उसे तबाही मचाने के हथियार भी मिल गए थे, लेकिन पाकिस्तानी आकाओं ने उसे ये नहीं बताया था कि इनका इस्तेमाल कहां करना है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी अशरफ उर्फ अली दिल्ली के स्लीपर सेल का मुखिया था और भारत आने वाले आतंकियों को हथियार और लॉजिस्टिक मुहैया करवाता था। लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले हमले की साजिश रच रहा था कि पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई के एजेंट इस आतंकवादी को लगातार निर्देश दे रहे थे और हवाला के जरिए पैसे भी दे रहे थे। इस आतंकवादी को टास्क दिया गया था कि हिंदुस्तान में त्योहारों के दौरान हथियार इस्तेमाल करने हैं और वुल्फ अटैक करके हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। आतंकी मोहम्मद अशरफ को स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस को 14 दिन की रिमांड मिल गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड दे दी है और अब स्पेशल सेल की टीम इसे लेकर के यहां से जा रही है। दरअसल पुलिस इस स्लीपर सेल मॉड्यूल के जरिए, जो ये स्लीपर सेल का है ये एक्टिव था, इसके जरिए इस पूरे मॉड्यूल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ जो हैंडलर था, जिसका कोड नेम नासिर बताया जा रहा है, उसने क्या कुछ इसको निर्देश दिया था, पुलिस ये भी जानने की कोशिश करेगी। दिल्ली पुलिस इस आतंकी की गिरफ्तारी पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सवाल तो उस पर भी उठ रहे हैं कि 15 साल से ये आतंकी दिल्ली में था, उसके बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी क्यों नहीं थी। पाकिस्तानी आतंकी दिल्ली से गाजियाबाद में 15 साल तक घूमता रहा। दिल्ली पुलिस क्या सोई हुई थी?
इस कार्रवाई के बाद एक सवाल और उठता है कि इतना बड़ा आतंकवादी अगर हिंदुस्तान में छुपा हुआ था तो एजेंसियों को इसकी खबर क्यों नहीं हुई। श्रेया चटर्जी, हिमांशु मिश्रा और अंकित सिंह के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।